कहानी की स्टार्टिंग एक कपल को दिखाते हुए होती है जो रिवर के पास सुसाइड करने के लिए आए थे। दोनों अपने हाथ बांध लेते हैं और बोलते हैं अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तभी उनकी ओर एक ट्रक आती है और उनका किस्सा खत्म हो जाता है। इस दिन एक महान लेखक और उसका प्यार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगले सीन में उस लड़के की आंख एक दूसरी दुनिया में खुलती है। उसे लगता है शायद लोग मरने के बाद यहाँ आते हैं। खैर उसका नाम ओसामू था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एनिटी था। वो बोलती है ये जगह वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल ओसामू एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहाँ ड्रैगन मॉन्स्टर ऐसे टाइप के जीव पाए जाते हैं। वो ओसामू को बोलती है तुम्हें इस दुनिया को रोशन करने के लिए लाया गया है। लेकिन वो बंदा डिप्रेशन में था। वो बहुत सारी जहरीली गोली खा लेता है। ये देख एनिटी उसे ठीक करती है और बोलती है तुम्हें याद है वो ट्रक जो तुम्हें उड़ाने आई थी? असल में वो अदरवर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक थी जिसने तुम्हें यहाँ लाया है। तुम्हारी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दुखी है, उन्हें यहाँ जीने का मौका मिलता है। अब एनिटी सोचती है ये जब अपने स्टेट्स देखेगा तो सब भूल जाएगा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। ऊपर से वहाँ पॉइजन लिखा था। ये देख एनिटी शॉक हो जाती है। उसे लगता है इसका क्या मतलब, वो मरने वाला है या काफी कमजोर है। ओसामू जाने लगता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुमने सही कहा था, तुम्हें गलती से इस दुनिया में लाया गया है। तुम्हारे पास इस दुनिया में जीने के लिए कोई एबिलिटी नहीं है। ये सुन वो हंसता है और बोलता है हर दुनिया में मुझे फेलियर के रूप में देखा जाता है। एनिटी उसकी बात सुन के दुखी होती है, लेकिन वो बोलती है प्लीज बाहर मत जाना वरना मॉन्स्टर तुम्हें मार देंगे। जिस पे ओसामू बोलता है फिक्र मत करो, मैं मरने के लिए जगह खोज रहा हूँ। एनिटी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो आज तक जितने भी दूसरी दुनिया वालों से मिली है ये उनमें से सबसे अलग है। एनिटी उसे रोकती है और बोलती है एक काम तो ले लो। जिस पे वो बताता है मैं पैदाइशी लेखक हूँ। अब वो उसे अलविदा बोल के निकल जाता है। अगले सीन में वो कैफे खोज रहा था। तभी वहाँ एक लड़के की आवाज आती है। वहाँ एक डेथ ट्री था जिसने एक टामा नाम की लड़की को पकड़ लिया था। वो ओसामू को उसे बचाने को बोलती है पर वो उसे बस घूरता रहता है और जब बचाने के लिए जाता है तो बस छलांग मारता है। ये देखो सोच में पड़ जाती है और बोलती है तुम्हारे पास कोई स्पेल्स वगैरह नहीं है। तभी वो ट्री उसे पकड़ लेता है और टामा बोलती है तुम तो बिल्कुल बेकार हो। ओसामू बोलता है अब हम मरने वाले हैं, है ना? टामा गुस्से में बोलती है और क्या। वो ये भी बताती है डेथ ट्री के पास पावर चूसने की स्किल होती है। वो अपने दुश्मन के लाइफ फोर्स को चुरा लेता है। अब कुछ ही मिनटों में हम मारे जाएंगे। ओसामू बोलता है ये अच्छा है। अब वो अपने आँख बंद करके खुद को कुर्बान करता है। वो ट्री उसके लाइफ फोर्स को चुराती रहती है। टामा बोलती है इतनी जल्दी हार मान गए। उससे देख वो भी शांत हो जाती है। तभी ट्री के अंदर पॉइजन फैलने लगता है और धीरे धीरे पूरे ट्री में चला जाता है जिससे उसकी वाट लग जाती है। ये दोनों उस ट्री से बच जाते हैं जहाँ ओसामू दुखी था क्योंकि वो फिर से बच गया। लेकिन पॉइजन की बात सुन टामा हैरान थी। ओसामू लेवल 3 पे आ गया था। टामा बोलती है तुम नाटक करते हो कि तुम कमजोर हो, असल में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। अब वो उसका शुक्रिया करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। खैर टामा उसे इसी बात पे अपने घर ले जाना चाहती थी। वो उसका हाथ पकड़ती है। तभी ओसामू को उसके प्यार की याद आ जाती है जिसका नाम साचेन था। वो अपने हाथ के धागे को देखता है और बोलता है क्या तुम भी इसी दुनिया में आई हो? अब वो जाते जाते बोलता है मुझे इस दुनिया में जीने की वजह मिल गई है। तुम इस दुनिया में कहीं भी रहो, मैं तुम्हें खोज निकालूंगा और फिर हम दोबारा सुसाइड करेंगे। अगले सीन में ओसामू एनिटी के पास दोबारा आ जाता है जिसे देख वो काफी खुश होती है, लेकिन उसके साथ टामा को देख वो शॉक हो जाती है और उसके सवाल सुन के एनिटी को और भी झटका लगता है क्योंकि वो अपने प्यार को खोज रहा था। अब ओसामू टामा के साथ जा रहा था जहाँ टामा बोलती है कोई बात नहीं, वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी। वो उसका हाथ पकड़ती है। तभी वह एनिटी आ जाती है जो जेलस थी। वो बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे रास्ते में उसका हाथ पकड़ रही हो। टामा समझ जाती है एनिटी को उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो बताती है नहीं, असुमा बस कमजोर है इसलिए मुझे उसकी फिक्र है। तभी टामा बोलती है कमजोर? उसने तो मुझे डेथ ट्री से बचाया था। ये सुन फिर से एनिटी को झटका लगता है। यहाँ ओसामू कॉफिन में घुस के बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, जब शहर आ जाए तो बताना। अब एनिटी उसे खींच खींच के ले जाने की कोशिश करती है और टामा उसकी हरकतें देखती है। यहाँ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और एपिसोड खत्म होता है।
सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।